evening everyone, my name is Muskan and I am student of BSc Chemistry Honors second year. So I am here to give presentation on the topic amines. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए अमीन्स क्या होते हैं, अमीन्स कैसे फॉर्म्स होंगे। अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें एंड अगर हम NH3 ग्रुप में से H एटम्स की रिप्लेसमेंट कर दें, H एटम्स की अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अमीन बन के आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के अमीन्स हमें मिल जाएंगे। अगर हम H एटम की रिप्लेसमेंट कर देते हैं बाय R ग्रुप, दैट मीन्स हम R ग्रुप का इसमें एडिशन कर देते हैं और H एटम को यहाँ से निकालते हैं, देन वी विल गेट द प्राइमरी अमीन। RNH2 वी विल कॉल इट प्राइमरी अमीन। अगर हम NH3 में से अगर हम इसमें से रिप्लेसमेंट कर दें 2 हाइड्रोजन एटम्स को और हम यहाँ पे अगर हम 2 एल्काइल ग्रुप्स का एडिशन करवाते हैं, देन फॉर्मूला बिकम्स R2NH, we will call it secondary group. Similarly, by replacing the 3 atoms of hydrogen atom by the 3 alkyl group by, then we will get the tertiary group. Now we will do the structure of ammonia. Structure of ammonia is और वन लोन पेयर की यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट हो जाती है। वन लोन पेयर की वजह से यहाँ पे बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर में क्या होती है, रिपल्शन हो जाती है, जिसके कारण से जो स्ट्रक्चर हो जाती है ये हो जाती है पिरामिडल। पिरामिडल यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाती है। बहुत सारे हम अमीन्स की एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कहीं भी बेंजीन के ऊपर अगर NH2 अटैच्ड है, इनके ऊपर एक लोन पेयर है, देन वी विल कॉल द स्पीशीज नेम्ड एज एनिलीन। हम इस स्पीशीज को एनिलीन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अगर हम ये लगा देते हैं CH2NH2, देन हम इसको बोलते हैं बेंजाइलमीन। और अगर हम इसको देखिए, अगर कोई हमें बोले कि आप बताओ हमारी ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन, हम इसको नहीं बोलेंगे सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन अगर हम इसको सेकेंडरी अमीन कभी बोलेंगे तब यहाँ पे अगर H यहाँ पे अगर 1 है हमारे पास H पे, देन वी विल कॉल इट सेकेंडरी अमीन, अदरवाइज वी विल रिगार्ड इट एज इट्स अ प्राइमरी अमीन। हियर आर ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ सम अमीन्स आर, अगर हम ये ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं और यहाँ से हम एक कार्बन की रिप्लेसमेंट कर देते हैं और एक अगर हम यहाँ पे N को जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर और यहाँ पे होगा H, इसको बोलते हैं पेपेरिडिन। नाउ हम अगला जो हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, कैसे कैसे हमने प्राइमरी अमीन्स को हमने क्लासीफाई किया है और कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन या डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अमीन्स को हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, कि अमीन्स को किस किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया हुआ। तो अमीन्स को हमने क्लासीफाई कर रखा है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड क्वाaternary अमीन। टर्शियरी एंड क्वाaternary अमीन। अगर N के ऊपर एक लोन पेयर जो हमेशा हर एक में प्रेजेंट रहेगा, अगर N के ऊपर अगर हमने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ रखा है और 2 H है, देन वी विल कॉल इट प्राइमरी अमीन। और इसकी जो है इसकी अगर हम नेमिंग करें तो अमीन्स की नेमिंग करेंगे, प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग एल्काइल अमीन। दैट मीन्स एल्काइल यहाँ पे कितने कार्बन का हमने जोड़ रखा, हमने ले रखा मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल अमीन। क्लियर? सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे 2 लगा रखे हैं, अगर हमने यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगा रखी तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन और इसकी नेमिंग हम ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी अमीन। और इसकी हम नेमिंग करते हैं एन एल्काइल एल्केन अमीन। एल्काइल वो बनाता है जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो एल्काइल की फॉर्मेशन करेगा, तो हम इसको बोलेंगे एन मिथाइल मीथेन अमीन। एन मिथाइल इथेन अमीन इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। टर्शियरी अमीन क्या होता है, अगर वहाँ पे हमने 3 एल्काइल ग्रुप लगा रखी हैं, देन वी विल कॉल इट टर्शियरी अमीन।
अगर हम यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगाते हैं देन वी विल कॉल इट टर्शियम अमीन। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? अब होता है क्वाटरनरी अमोनियम। क्वाटरनरी अमोनियम का मतलब होता है कि वहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, हमने उसका भी यूज़ कर रखा है, तभी हम यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं एन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे ले लेंगे CH3 और यहाँ पे ले लेते CH5 और यहाँ पे हम ले लेते हैं C3H7। ठीक है, ये लोन पेयर इसको RH के साथ लिख के दबा देते, जो R लगेगा हमारे R में हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3Cl लेते हैं और उसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो Cl के पास नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन से ले जाता है। तो जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन से स्टोरेज देगा और ये कंपाउंड बन जाएगा दैट इज CH3 C2H5, यहाँ पे जो हमारे पास C3H7 और इसके बाहर लगा देते हैं Cl नेगेटिव, दैट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। So that's all about the classification of the primary, secondary and tertiary. Now we will further move about the what is zwitterion, what are the dipolar salts. Now we will do next zwitterion or dipolar salts. Zwitterion or dipolar salts. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए zwitterion क्या होते हैं। वो स्पीसीज जो ओवरऑल, तो क्या होती है स्पीसीज जो ओवरऑल अगर हम उन चीज़ों को देखें तो न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। बट क्या करती है? कंटेन्स करती है सेम अमाउंट ऑफ, इसमें होता है सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल अगर हम बाहर से देखें उस स्पीसीज को तो वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है, बट वो क्या करती है? सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को कंटेन करती है, जो क्या टेस्ट होता है सेंट्रल कार्बन एटम से। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड है वो एग्जिस्ट करता है एज zwitterion। अल्फा अमीनो एसिड एज zwitterion एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। हियर इज द अल्फा अमीनो एसिड। हम यहाँ पे क्या करवाते हैं? हम यहाँ पे करवाते हैं ट्रांसफर H पॉजिटिव आयन। क्या करवाते हैं? ट्रांसफर हम करवाते हैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन। तो क्या हुई? H पॉजिटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देके ट्रांसफर हो जाता है इसके पास, देन वी विल कॉल इट NH3 पॉजिटिव CH और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये क्या हो गया हमारे पास zwitterion, क्योंकि इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। बट अगर हम ओवरऑल स्पीसीज को देखते हैं तो ओवरऑल स्पीसीज विल बी न्यूट्रल, देन वी विल कॉल इट, ये क्या है हमारे पास? zwitterion। पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड, जो पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड है उसको भी तो हम बोलते हैं ना कि zwitterion की तरह क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो अमीनो, दैट मींस हम पहले इसको मेजर कैसे लेंगे? पैरा पोजीशन पे अमीन है हमारे पास, NH2 और नाइट्रोजन के पास में है। जैसे हमने अल्फा अमीनो एसिड के केस में किया था कि हमने ट्रांसफर किया था हमने H पॉजिटिव आयन का टुवर्ड्स दिस लोन पेयर, देन वी विल गेट zwitterion। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी करेंगे ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव आयन क्या करवाएंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ये OH है, तो ये O से आप इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन इट विल फॉर्म एज दिस। यहाँ पे आ जाता है NH3। तो जो ओवरऑल स्पीसीज है ये न्यूट्रल है, बट यहाँ क्या इसमें चार्जेस का सेपरेशन है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट विल एग्जिस्ट एज zwitterion। There are more examples of zwitterion, so we will discuss only the two examples here in this video. So next topic is the basic nature of amine। कि हम देखेंगे बेसिक नेचर अमीन्स का, कि अमीन्स कितने बेसिक हैं तो कैसे हैं, किस चैप्टर पे डिपेंड करते हैं, किस चैप्टर पे नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी टर्शियम नहीं बोलता हमने नाइट्रोजन, उसके ऊपर हमने यहाँ पर ले लिया CH3। ये अमीन क्या है? बेसिक। सबसे पहले देखो कि बेस होती क्या है, मतलब वे स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? डोनेट करती है। वे स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं? डोनेट करती हैं टू हाइड्रोजन एटम या टू कार्बन एटम आर द आर स्पीसीज आर द बेस, अदरवाइज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द बेसिस। इस टर्शियम अमीन है ये बेसिक। ये क्या है? टर्शियम अमीन दिया हमने बेसिक, क्योंकि इसके पास क्या है?
लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है जो इसकी हेल्प से हम इसको बता सकते हैं कि ये रेजोनेंस में फिलहाल ये इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आउटसाइड स्पीसीज को डोनेट कर सकती है। वे स्पीसीज जो आउटसाइड स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, हम उस स्पीसीज को बोलेंगे बेस। ये क्या है, टर्शियम में नहीं, बेस है, बिकॉज वी हैव द लोन पेयर। अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं CH3Cl के साथ, तो हमें पता है हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो क्वार्टनर अमोनियम सॉल्ट है ये बेसिक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि स्पीसीज के पास क्या नहीं है, इस स्पीसीज के पास लोन पेयर ही नहीं है। अगर इसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो ये किसी को डोनेट ही नहीं कर पाएगी। और अगर कोई भी चीज़ किसी को कुछ डोनेट ही नहीं करते हम उसको बेस की कैटेगरी में हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करें। दैट मीन्स क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस। ओके, नाउ हम देखेंगे बेसिक ऑर्डरिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से कौन अमीन ज़्यादा बेसिक है, किस फैक्टर पे। हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में हम बेसिक ऑर्डर बेसिसिटी देखने के लिए हम 3 फैक्टर्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड थर्ड इज सोलवेट फैक्टर, सोल्वेशन। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो बेंजीन रिंग के ऊपर वो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो नॉट ऑन द बेंजीन बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन नाइट्रोजन एटम क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होगी तो वो डोनेट इजीली कर पाएंगे आउटसाइड स्पीसीज को। दैट मीन्स वो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर उनकी वजह क्या होगा, बेसिसिटी मोर होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं प्राइमरी मीन्स यहाँ पे RNHH नाइट्रोजन के लोन पे, दिस इज प्राइमरी में। सेकेंडरी में लेते हैं, दिस इज सेकेंडरी में। Here we will take tertiary। यहाँ पे क्या होता है, जो R है ये इसका क्या प्लस आई फैक्टर, मतलब एक प्लस आई फैक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है बाय 1 एल्काइल ग्रुप। बट इन सेकेंडरी में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन नाइट्रोजन एटम बाय द 2 एल्काइल ग्रुप। इन टर्शियरी में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज बाय द 3 एल्काइल ग्रुप। सो हम कह सकते हैं जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इट विल डिक्रीज इन दैट ऑर्डर, टर्शियरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब, स्टेरिक हिंड्रेंस में हम देखेंगे कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उसके पास होंगे, मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उसके पास है उतनी ज़्यादा क्या है, बल्कीनेस, उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के आसपास, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने इजीली अवेलेबल या इजीली डोनेट नहीं कर पाता आउटसाइड स्पीसीज को। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी उसकी डिक्रीज करेगी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस होना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सोल्वेशन फैक्टर, सोल्वेशन फैक्टर से थर्ड मोस्ट फैक्टर। सोल्वेशन फैक्टर में जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा सोल्वेशन फैक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब बोलते हैं कि तीनों फैक्टर्स को, इन तीनों फैक्टर्स को मिला के अगर आप बताओ कि हमें एक बता दो जिससे जो हर चीज़ पे अवेलेबल हो, अगर हम किसी भी कंपाउंड में लगाए तो क्या लगाए, तो उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव का, सोल्वेशन का, स्टेरिक का जो कंबाइंड होगा सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी। ये इन तीनों का क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है जो डिफाइन करेगा बेसिसिटी इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स की। नाउ हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन क्या है मीन्स की, कैसे प्राइमरी मीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, करेंगे प्रिपरेशन मीन्स की। तो हम आप प्राइमरी मीन्स की हम करेंगे प्रिपरेशन स्टार्ट। तो हम लेट करके चल रहे हैं कि हमें बनाना है CH3 CH2 NH2। हम बनाएंगे यहाँ पे इथेन अमीन, कुछ भी बना सकते हैं बट हम यहाँ पे कंसिडर करें एग्जाम्पल इथेन अमीन के, हम तो इथेन अमीन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो पहले अगर कंपाउंड लेते हैं ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और NH2, इसका नाम है प्रोपेनामाइड। अगर इसको हम दे दें Br2 और KOH, Br2 और KOH देंगे तो जो CO ग्रुप, ये CO ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा इथेन अमीन।
और एक पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया था, तो इस रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अमीन्स को एल्कोहल्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो हम एल्कोहल्स लेके चलेंगे इथेनॉल, अगर हम इसमें डाल दें NH3 हम यहाँ से डाल देंगे तो यहाँ से OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, मतलब वाटर का रिमूवल होके भी हम क्या बना सकते हैं, अमीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम इसकी फॉर्मेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें सीधा NH3 डाल देंगे तो यहाँ से रिएक्शन निकल जाए और सेल मतलब -3 का HCl होके यहाँ भी इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। मतलब हमने क्लोरोइथीन से भी हम अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम अमीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे NH3 एक्सेस में दे देते हैं कि हम बोले कि इसमें बताओ क्या बोले, अगर NH3 अगर हम यहाँ पे एक्सेस में दे देते हैं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। अगर हम इसको दे रहे हैं C2H5Cl एक्सेस में, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर एक बार फिर से एक्सेस में चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी टर्शियरी अमीन की फॉर्मेशन, एक्सेस में चल रहा है। फर्दर फिर से एक्सेस में चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन, और इस रिएक्शंस को बोलते हैं होफमान एग्जॉस्टिव एक्साइलेशन। होफमान एग्जॉस्टिव एक्साइलेशन। हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं, बट नॉट बाय डायरेक्ट बट बाय इंटरकन्वर्जन वी कैन प्रिपेयर दैट कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इथेनोइक एसिड, इसमें हम ऐड करते हैं NH3, देन वी विल गेट द अमाइड, और अमाइड रिडक्शन करवा लेते हैं हम Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5 ये रिएक्शन पर्टिकुलरली एक साइंटिस्ट ने तो इस रिएक्शन का नाम देता है मेंडिस रिडक्शन। एक नई रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड की हम इससे प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हम इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन से। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम लेंगे थैलामाइड, इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड, थैलाइमाइड। इसको रिएक्ट करवाते हैं एल्कोहलिक OH के साथ, देन हमें क्या मिलता है, ये N अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे, ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे देता है, ये यहाँ दे देता है, और ये OH के ऊपर नेगेटिव है तो ये इसके पास यहाँ पे अटैक कर देता है। मतलब दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है, तो यहाँ पे जाके K अटैच हो जाता है, N यहाँ पे लग जाता है K के ऊपर पॉजिटिव, N के ऊपर नेगेटिव, ये बन जाता है। हम अब हमें कौन सा भी प्राइमरी अमीन बनाना है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, उसी के हिसाब से अभी रिएक्टेंट ले लेंगे। मान लो मेरे को बनाना है 2 कार्बन का, तो मैं यहाँ पे लूँगी CH3 CH2 Cl लेंगे, हम यहाँ पे Cl लेंगे, दैट मीन्स जो Cl के ऊपर नेगेटिव होता है इस पर क्या हुआ पॉजिटिव, तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव जाएगा, देन हमारे पास बन जाएगा ये N के ऊपर जाके लग जाता है CH2 CH3, ये बन जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन का यहाँ से हम क्या करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस, नॉट फ्रॉम हियर, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है यहाँ से। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से थैलामिक एसिड है ना जो C≡OH, ये थैलामिक एसिड ये साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन क्या रहता है CH3 CH2 NH2, जो भी क्या है हमारे पास प्राइमरी अमीन है, और इसका नाम क्या है इथेन अमीन। डिफरेंशिएट
डिस्टिंग्विशन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कि कौन कौन से मेथड जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन उसमें डिस्टिंग्विश मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम करेंगे डायजोटाइजेशन मेथड, डायजोटाइजेशन मेथड। इसमें जो प्राइमरी एमिन्स होंगे ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक, वो रिएक्ट करेंगे एनिलीन के साथ। एनिलीन रिएक्ट करेगा NaNO2 HCl 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बना देगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अगर टेम्परेचर 0 से लेके अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ज़्यादा रहा तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ऐसे ही अगर हम एलिफेटिक अमीन ले लें, एलिफेटिक अमीन का भी यही है, एलिफेटिक अमीन है हमारे पास, अगर उसको नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते NaNO2 HCl से जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलते हैं HNO2 और उस मिक्सचर का नाम होता है नाइट्रस एसिड। द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड इज N-double-bond OH। अगर इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे देन ये भी यही बनाएगा एल्कोहल। अगर टेम्परेचर यहाँ पे अगर हमने 443 केल्विन से ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लगी प्राइमरी एमीन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर यहीं पे अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी अमीन हो तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, तो पहले हम लेते हैं एरोमेटिक सेकेंडरी, एरोमेटिक सेकेंडरी ये लेते हैं N, यहाँ पे CH3 और एक इसके ऊपर लगते हैं। अगर इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से क्या करता है, UH अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है और जो N के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं, तो बनता है N-मिथाइल एनिलीन नाइट्रोसोनिन बनता है ये यहाँ पे। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाता है बिकॉज नाइट्रोजन को अपने ऊपर एक लोन पेयर रखना होता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है ये N-double-bond, ये बन जाता है N-मिथाइल N-नाइट्रोसो एनिलीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ ये तो हमने लिया था एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन कौन सा, एरोमेटिक। अगर हम यहाँ पे एलिफेटिक मिले तो एलिफेटिक लिखते हैं CH3 CH2 N के ऊपर यहाँ पे CH3 यहाँ पे H और इसके ऊपर एक लॉन्ग पेयर होता है। ऐसे ही हम नाइट्रस एसिड ले लेंगे, इसमें भी ऐसे हो जाए अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है तो ये इसके ऊपर अटैक करता है और ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्योंकि इसको अपने ऊपर एक लोन पेयर मेंटेन करना होता है। देन ये भी ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा CH3 CH2 N, यहाँ पे CH3 और ये आ जाता है N के ऊपर। इसने भी क्या बनाया, N-मिथाइल N-इथाइल नाइट्रोसोअमीन इसने बना दिया जो कि क्या इनसोल्युबल है डाइल्यूट H2SO4 में, और ये येलो ऑयली कंपाउंड है। कैसा है, येलो ऑयली कंपाउंड। कार्बाइलमीन रिएक्शन, कार्बाइलमीन रिएक्शन क्या होती है, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स भी शो करेंगे, वो भी एलिफेटिक नहीं, ये प्राइमरी अमीन शो करेंगे बट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के प्राइमरी अमीन से शो करेंगे। तो मतलब ये मेनली रिएक्शन क्या करती है, प्राइमरी अमीन्स को सेपरेट करती है सेकेंडरी अमीन्स से और टर्शियरी अमीन्स से। क्या होता है, जो प्राइमरी अमीन्स होंगे हमारे पास कोई भी, वो क्या करेगा CHCl3 और एक्वस QH हो या हमारे पास NaOH, तो क्या बनाएगा, वो नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन करवा देगा। बट जो सेकेंडरी है, जो हमारे पास जो सेकेंडरी अमीन आएगा या जो हमारे पास टर्शियरी अमीन आएगा, ये दोनों क्या करेगा CHCl3 और एक्वस QH या NaOH, इन दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये क्या करती है, प्राइमरी अमीन्स को सेपरेट करती है फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। हम ये नहीं कह सकते प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को से डिफरेंशिएट करती है प्राइमरी अमीन्स को। एक वो मेथड है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मेथड, उसको बोलते हैं हिजनबर्ग्स मेथड।
इसमें हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ज़ेनबर्ग रिएजेंट जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो क्या करता है, जो मान लो हमने ले लेते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स, क्या करते हैं हम ले लेते हैं प्राइमरी एलिमेंट के लिए हमने एन के ऊपर लोन किया, दो हाइड्रोजन एटम और उसके होंगे रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर। तो क्या करता है, सी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाता है और एन पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन से ये इस पर रिएक्ट कर जाते हैं, एन और ये एच यहाँ पे आ जाता है, ये बन जाता है। तो फर्दर ये क्या करता है कि इसने दे दिया वाइट पीपीटी। फर्दर अगर हम इसको KOH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या करता है, ये यहाँ से वाटर का रिमूवल निकालता है और यहाँ से बच जाता है, देन इट विल फॉर्म दिस। मतलब ये वो एक बार KOH के साथ रिएक्ट करके क्लियर सॉल्यूशन हमें दे देता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं, अगर सेकेंडरी अमीन को अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्ट करके हमें मिलता है RnSO2, इसका क्लियर सॉल्यूशन। बट अगर हम इसको KOH के साथ रिएक्ट कर दें कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। और जो टर्शियम में अगर हम कोई टर्शियम में ले ले तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करता इसके साथ। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, टर्शियम में कोई भी लोन पेयर नहीं होता। सो ये मेथड है हिंसबर्ग रिएजेंट मेथड है, हिंसबर्ग मेथड। इससे हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में हमने क्या करते हैं, डिसोसिएशन नॉट डिफरेंशिएट। नाउ हम करेंगे डायजोडाइजेशन जो रिएक्शन है ना उसका मैकेनिज्म। पहले हम लिखते हैं डायजोडाइजेशन रिएक्शन है, एनिलीन को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, देन वी विल गॉट बेंजीन डाइसोनिल क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जनरेशन करेंगे इलेक्ट्रोफिल की। तो पहले हम नाइट्रस एसिड है जो उसके स्ट्रक्चर को हम लोग खोल के लेंगे। तो एसिडिक मीडियम में है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है पता है लोन पेयर, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता नहीं, तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ से लेके वाटर का रिमूवल कर देगा। एन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जिसका नाम है नाइट्रोसोनियम। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे हमारे कंपाउंड या जो हमारा रिएक्टेंट है एनिलीन इसको। एनिलीन को हम बनाते हैं, इसके स्ट्रक्चर आते बिल्कुल खोल के NH यहाँ पे एक लोन पेयर प्लस हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ, और ये लोन पेयर इसके साथ रिएक्ट कराएं। नाइट्रोजन पे चार्ज लोन पेयर मेंटेन रहना चाहिए, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो N यहाँ पे H, इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले रहे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, कुछ यहाँ से ले लेता है, तो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारे पास बनता है ये NH, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये सिंगल बॉन्ड ये हो जाता है O और H। तो ये क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करता है, ये OH हो गया। फिर से एक और एसिडिक मीडियम है, तो OH के ऊपर फिर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये और चला जाएगा, इसने फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर से एक लोन पेयर आ गया, दो यहाँ पे चार्ज थी, ये क्या हो गया OH, इस पे फिर से पॉजिटिव आ गया, नेट ऑक्सीजन पॉजिटिव रखता नहीं, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देन यहाँ से फिर से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और क्या करें, जो लोन पेयर आया इसने इसको ले लिया, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, इसका पॉजिटिव, यहाँ पे कोई सोल्ट आ गया, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइसोनिल क्लोराइड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइसोडाइजेशन रिएक्शन. So that's all about for the chapter amine. So thank you and have a cheerful day.